हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर हाज़िर खिदमत हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उर्दू क्लास 11th का जो सिलेबस है उससे मैंने लिया है। और आप सोचेंगे कि सर ये फ़हरिस्त लेके क्यों बैठ गए हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि फ़हरिस्त जैसे ही आप बुक के पेज पलटते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, कंटेंट या फ़हरिस्त जिसको कहते हैं, तो फ़हरिस्त आता है और उस फ़हरिस्त से भी क्वेश्चन बनते हैं। यकीन मानिए आज के डेट में कि हाल फिलहाल में जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हुए हैं, टीचर के एग्ज़ाम्स हुए हैं और उर्दू का क्वेश्चंस जो मैंने देखा है उसमें फ़हरिस्त से भी क्वेश्चन लिए गए हैं, फ़हरिस्त से भी क्वेश्चन उठाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके सिलेबस फ़िलहाल आपके सिलेबस के अंदर ही है और आने वाले वक्त में भी ये क्लास 11th क्लास 10th और अगर आप 6 to 8 हैं तो 10th 11 12 और उसके बाद ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर है और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे भले ही आपको टॉपिक क्लियर कर दिया जाए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन का बनना तय है। तो ये आप अगर स्टडी मटेरियल्स में आप इंक्लूड करते हैं, अपने ज़हन में रखते हैं, तो ये कभी आपका रायगा नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आइए जो भी स्टूडेंट हैं और जो पूरी तरह से इस चीज़ का तयन कर लिए कि हमें इंशाल्लाह ताला किसी ना किसी तरह जो है इस बार अच्छे मार्क्स के साथ जेटेट कंप्लीट करना है और आने वाले वैकेंसीज में चूँकि उर्दू की सीटें काफ़ी होने वाली है, पहले भी बैकलॉग सीटें हैं, देखें अगर जुड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और उर्दू के स्टूडेंट्स जेटेट उतना पास नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से सीटें जो है वो फिल नहीं हो पाती है, खाली रह जाती है। तो ज़रूरी है कि आप सब अच्छी मेहनत करें। और तो सबसे पहले हम लोग आइए अब अपने सब्जेक्ट पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर सर फ़हरिस्त लेके बैठ गए हैं, लिस्ट ही लेके बैठ गए हैं, तो आखिर इसका इसका क्या यूज़फुल है, ये क्यों यूज़फुल है, इतना क्यों इंपॉर्टेंट हम कर रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, आइए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा क्या है, दास्तान लिखा हुआ है और ये दास्तान में कौन सा टॉपिक हमको दिया गया है, सरगुज़श्त आज़ाद बख्त की। और इसके राइटर कौन है, मीर अमन देहलवी साहब हैं इसके राइटर। तो अब अगर आगे देखेंगे तो मीर अमन से कई राइटर बनेंगे, वो अलग बात हो गई। सरगुज़श्त आज़ाद बख्त, उसके अंदर से जो उसके किरदार हैं और चीज़ें हैं वहाँ से जो है क्वेश्चंस बनेंगे, वो अलग बात होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ़हरिस्त की अगर बात करें तो यहाँ से किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले क्या आ सकता है कि सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की ये क्या है, दास्तान है, कौन सी सिन्फ है, दास्तान है या मजमून है, एक खाका है, नावल है, अफसाना है, क्या है। तो ये क्या है, दास्तान है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब दूसरी बात अब ये है कि यहाँ जैसे देखिए, सरगुज़श्त आज़ाद बख्त की खुद कोई दास्तान नहीं है, बल्कि एक दास्तान से लिया गया टॉपिक है। तो ये किस दास्तान से लिया गया है, बागो बहार से लिया गया, फसानाए आज़ाद आज़ाद से लिया गया, या और किसी दास्तान से लिया गया। सॉरी, फसानाए आज़ाद तो दास्तान नहीं है, लेकिन ये इस तरह से आपको दास्तान के नाम दे दिए जाएंगे तो आप वहाँ पर बता सकते हैं ये किससे लिया गया है, बागो बहार से लिया गया है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है कि सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की इसके राइटर कौन है, तो मीर अमन देहलवी साहब हैं। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए एक बार पूरी वीडियो को देख लें, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट आपको उस बुक की तरफ ले जाएगा जो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है झारखंड में, तो उस बुक की तरफ ले जाएगा और उसके एक एक पॉइंट से आपको रूबरू होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं अदबी तारीख क्या है दास्तान की। या तो सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की हम लोग जान ही लिए। अब मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना जो टॉपिक है, ये क्या है, अदबी तारीख के तहत हमारे यहाँ डाला गया है और इसके राइटर कौन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसके मुसन्निफ़ कौन है यहाँ पर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। किसका अदबी तारीख है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना। सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, ये कौन सी सिन्फ है, तंज़ व मज़ा है। क्या है, तंज़ व मज़ा है। इसके मुसन्निफ़ कौन है, इसके मुसन्निफ़ हैं पतरस बुखारी। इसके मुसन्निफ़ कौन है, पतरस बुखारी। उसके बाद यादश बखीरिया, ये क्या है, ये भी तंज़ व मज़ा है। क्या है, तंज़ व मज़ा है। ये इसके राइटर कौन है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी इनके राइटर हैं। अब आगे आते हैं, मीर बाकर अली दास्तान गो। ये मीर बाकर अली दास्तान गो, अब इसको आप किस सिन्फ में रखेंगे, नावल में रखेंगे, खाका में रखेंगे, दास्तान में रखेंगे, तो ये क्या है, खाका है। मीर बाकर अली दास्तान गो क्या है, खाका है। और इसके मुसन्निफ़ कौन है, शाहिद अहमद देहलवी। याद कर लें एकदम बिल्कुल कि मीर बाकर अली दास्तान गो, इसके मुसन्निफ़ कौन है, शाहिद अहमद देहलवी है और ये क्या है, खाका है। नेक्स्ट अगर बात करें, गोरी हो गोरी,
गोरी हो गोरी, ये क्या है? मुख्तसर अफसाना है। गौरी हो गौरी, ये क्या है? मुख्तसर अफसाना है। इसके राइटर कौन है? सैयद रफ़ीक हुसैन। इसके मुसन्निफ़ राइटर कौन है? सैयद रफ़ीक हुसैन। ये क्या है? मुख्तसर अफसाना। या अफसाना भी दिया रहा है तो वो भी लिखेंगे, मुख्तसर अफसाना दिया रहा है तो भी आपका वही ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथी का जोड़ा, ये भी क्या है? अफसाना या मुख्तसर अफसाना है। और इसके मुसन्निफ़ कौन है? असमत चुगताई। इसके मुसन्निफ़, चौथी का जोड़ा बहुत ही मशहूर अफसाना है चौथी का जोड़ा, और इसके मुसन्निफ़ कौन है? असमत चुगताई। ये मुख्तसर अफसाना या अफसाना, आप इसको जो भी ऑप्शन में रहे उसको आप टिक लगाएंगे। अब बात करें सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर, ये किसकी लिखी हुई है? शिबली नोमानी। अब सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर, ये देख के आप सर सैयद में टिक मत कर दीजिएगा। इसके मुसन्निफ़ कौन है? सर सैयद, शिबली नोमानी, हाली या इकबाल। तो इस तरह के ऑप्शंस अगर आपके पास रहेंगे तो आप ऐसा ना करें कि इसको सर सैयद लगा दें, ठीक। तो शिबली नोमानी इसके मुसन्निफ़ हैं, और ये क्या है? मजमून है सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर। इसमें सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर में उन्होंने क्या खिदमत की, उसकी क्या जो है खिदमत अंजाम दी उन्होंने उर्दू लिटरेचर के लिए, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। तो शिबली नोमानी साहब इसके राइटर हैं और मजमून है ये। दूसरी है हमारी कहावतें। हमारी कहावतें, इनके जो मुसन्निफ़ हैं शानुल हक हकी। शानुल हक हकी, हमारी कहावतें, इसके मुसन्निफ़ कौन है? शानुल हक हकी। और ये क्या है? कहावत है। आगे आते हैं हिस्सा नज़्म है, वो हिस्सा नस्र था। नज़्म में आते हैं, शराब शौक़ में सरसार हैं हम। शराब शौक़ में सरसार हैं हम, इस तरह इसका लाइन। या गज़ल की बात करें तो गज़ल में आपको 20 से भी लाइन उठा के दे सकता है। कहीं भी एक शेर उठा दिया जाएगा 20 से, और उसके बाद कहा जाएगा कि इसके जो है ये किस शायर का है। तो अगर इस तरह से पहले मिसरे को अगर आप याद रखेंगे तो इससे मिलता जुलता ही रहेगा, क्योंकि हम काफ़िया तो होगा, हम रदीफ़ तो होगा, इसलिए आप पकड़ लेंगे। तो शराब शौक़ में सरसार हैं हम, ये वली दखनी साहब का। क्या महज इश्क ने जालिम को आब, ये भी वली दखनी का है। तो ये गज़ल है और वली दखनी साहब का, ये दोनों। अर्ज वो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सके, ख्वाजा मीर दर्द साहब का है। अर्ज वो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सके, ये किसका है? ख्वाजा मीर दर्द साहब का है गलत गर गुमान में कुछ है गलत गर गुमान में कुछ है, ये भी ख्वाजा मीर दर्द साहब का है। दो दो गज़ल सबसे लिया गया है। और मैं तो कहूँगा कि आप सभी अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जितने भी गज़ल 11 और 12 में हैं तो वो सारे गज़ल और सारे नज़्म जो है उसके टॉपिक्स से आप वीडियो भी डाल दें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके लिए PDF लेना तो वो भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। जिस सर को गुरूर आज है या ताजोरी का, ये मीर तकी मीर साहब का है। किसका है? मीर तकी मीर साहब की लिखी गज़ल है। रफ्तगाह में जहाँ के हम भी हैं, ये भी मीर तकी मीर साहब का है। रफ्तगाह में जहाँ के हम भी हैं। आगे चलते हैं। सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब का है। सुन तो सही जहाँ में तेरा अफसाना क्या, ये। और ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये भी ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब का है। आतिश इसका तखल्लुस है, ख्वाजा हैदर अली इसका पूरा नाम है, असल नाम है, और आतिश क्या है? तखल्लुस है। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। अभी आपने जो देखा ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब का, सुन तो सही जहाँ में तेरा फसाना क्या, यार जो ये वाला तो हमको याद आ रहा है, ये सेकंड वाला याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला हमको पूरी तरह से ये याद आ रहा है कि ये शायद आपका 9-10 का जो लास्ट वैकेंसी था 2016 में, उसके सिलेबस में भी था, और ये भी आपका सिलेबस में था। मिर्ज़ा गालिब साहब का गज़ल इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, ये भी आपका उसके सिलेबस में मौजूद था। तो ये गज़ल जो है इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मिर्ज़ा गालिब साहब, और इसका इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इसका जो है यूट्यूब पे आपको मेन गज़ल का किसी गज़ल गायक का गाया हुआ भी मिल जाएगा। काफ़ी मतलब क्या कहेंगे, बढ़िया आवाज़ में है और काफ़ी अच्छा लगेगा सुनने में, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। फिर मुझे दीदाए तर याद आया, ये भी मिर्ज़ा गालिब साहब का है। नेक्स्ट मसनवी की अगर बात करें, अब मसनवी पहुंचना बकावली का दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुल्क में, पहुंचना बकावली का दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुल्क में, ये कहाँ से लिया गया है? दया शंकर नसीम से। ये एक वाक़या दया शंकर नसीम की लिखी मसनवी पहुंचना बकावली का दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुल्क, ये निसाब में शामिल है।
और हाँ मैं नो सिनी हम उसका नाम, ये मिर्ज़ा गालिब का है, कसीदा है, ये कसीदा है। हाँ मैं नो सुनी हम उसका नाम, ये क्या है, कसीदा है। और फिर आपका एक मसनवी हो गया, कसीदा हो गया। और मरसिया शहादत हज़रत अब्बास, शहादत हज़रत अब्बास, ये आपका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होगा शायद, वो आ रहा है, अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा है। तो ये मरसिया हो गया आपका बब्बर अली अनीस, बब्बर अली अनीस का। नज़्म में देखें मुस्तकबिल है आपका, नज़्म में मुस्तकबिल, नज़्म मुस्तकबिल किसकी है, अकबर इलाहाबादी साहब की नज़्म मुस्तकबिल। नज़्म मुस्तकबिल क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका आ गया कि मुस्तकबिल क्या है, तो नज़्म है, सिन्फ़ नज़्म से ताल्लुक़ है। और किसकी लिखी हुई है, अकबर इलाहाबादी की। और समाए उम्मीद ये अल्लामा इकबाल साहब की लिखी हुई है। अलबेली सुबह ये जोश मलिहाबादी की लिखी हुई है, अलबेली सुबह नज़्म है। और चांद तारों का बन ये मखदूम की लिखी हुई है, चांद तारों का बन। आइए आते हैं तन्हाई, बहुत ही मशहूर नज़्म है तन्हाई, ये फैज़ अहमद फैज़ साहब की लिखी हुई है तन्हाई। इससे मुतल्लिक़ एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपका फैज़ अहमद फैज़ और इकबाल साहब से कि बताएं कि इकबाल साहब की पैदाइश सियालकोट में हुई तो और किस शायर की पैदाइश सियालकोट में हुई थी, फैज़ अहमद फैज़ साहब की पैदाइश सियालकोट में हुई थी। रुबाई अब आ जाता है, क्या तुमसे बताएं उमर फ़ानी क्या थी, जगत मोहन लाल की लिखी हुई है। दुनिया सौ सौ तरह से बुलाती है, ये भी जगत मोहन लाल की लिखी हुई है। ये 2 रुबाई जगत मोहन लाल की लिखी हुई है, यहाँ पर शामिल निसाब है। किस वर्ग के हर आन, किस वर्ग की हर आन चमकती रहती है, अमजद हैदराबादी का लिखा हुआ है। और खालिक ने जिन्हें दिया है ज़र देते हैं, ये भी अमजद हैदराबादी साहब की लिखी हुई है। और ख़ुद अपनी निगाहों से गिर जाता हूँ, रुबाई का पाठ है, ये भी अमजद हैदराबादी साहब का लिखा हुआ है। इसी में अब ख़याबान उर्दू है 11th क्लास का, ये भी निसाब में है। आदमी नामा ये नज़्म है, आदमी नामा ये किसकी लिखी हुई है, रोटी नामा, आदमी नामा ये सब नज़ीर अकबर आबादी साहब की लिखी हुई है। रोटियाँ ये भी नज़ीर अकबर आबादी साहब की नज़्म है, रोटियाँ से आया यहाँ पर। और आब जलाल इस्माइल मेरठी, आब जलाल किसकी लिखी हुई है, ये नज़्म है। आब जलाल क्या है, नज़्म है, याद रखेंगे नज़्म है, ये रुबाई नहीं है, नज़्म है, या और कोई टॉपिक नहीं है ये। आब जलाल इस्माइल मेरठी साहब की लिखी। मादरे वतन सरवर जहाँबादी साहब की लिखी हुई है, मादरे वतन उर्दू नज़्म है। और अली सरदार जाफ़री साहब की लिखी हुई है उर्दू, उर्दू के नाम से ही नज़्म लिखा है अली सरदार जाफ़री साहब ने। एक लड़का बहुत ही मशहूर नज़्म है अख्तरुल ईमान साहब का। यहाँ से देखें अब ये क्या आ जाता है, गीत आ जाता है। प्यारा घर अपना क्या है, गीत है, मोहम्मद अज़मतुल्लाह साहब की लिखी हुई है गीत। रुखसत हुई सहेली ये भी गीत है, शाद आरफानी है इसके राइटर शायर। और रोक का राग अख्तर सिरानी साहब हैं इस गीत के शायर। एक बस्ती जानी पहचानी ये मेराज जी की लिखी हुई गीत है। एक बस्ती जानी पहचानी क्या है, नज़्म है कि गीत है, गीत है। जीवन एक मदारी प्यारे, जीवन एक मदारी प्यारे ये किसकी, ये भी मेराज जी की लिखी हुई है। यूं ही जोत जलेगी मुरख ये भी मेराज जी की लिखी हुई गीत है। तन्हा सबसे दूर अकेली ये भी मीरा जी की लिखी हुई गीत है। ये सभी किसकी गीत लिखी हुई गीत है, मीरा जी के लिखे हुए गीत हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। पर्वत है मन का रोग, पर्वत है मन का रोग ये एहसान दानिश साहब की लिखी हुई है। गीतों के हरवा कुंदों में ये सलाम मछली शायरी। अब मंजूम तर्जमा श्लोक भरतरी हरी, ये मुतरजिम इसके हैं इम्तियाज़ुद्दीन खां, मुतरजिम इसके कौन है, इम्तियाज़ुद्दीन खां। भरतरी हरी का तर्जुमा किया गया है, मुतरजिम कौन है, इम्तियाज़ुद्दीन खां, उर्दू में तर्जुमा किया गया है। मंजूम ड्रामा इंदर सबा ये अमानत लखनवी की लिखी हुई का लिखा हुआ ड्रामा है। इंदर सबा अमानत लखनवी का लिखा हुआ क्या है, इंदर सबा क्या है, नज़्म है, गीत है, ड्रामा है, अफसाना है, क्या है, ड्रामा है। सहरा की दुआ शाहनामा इस्लाम ये हाफिज़ जालंधरी का लिखा हुआ ड्रामा है। ये भी क्या है, सॉरी ये ड्रामा आपका नहीं है, ये तवील नज़्म है, तवील नज़्म, लंबी नज़्म जिसको कहते हैं। ये सहरा की दुआ क्या है, शाहनामा इस्लाम से लिया गया है। और ये क्या है, हाफिज़ जालंधरी साहब की लिखी हुई तवील नज़्म है। इसके अलावा जो इसमें है
गैर दरसी इक़्तिबासात हैं, खुलासा नवीसी है, मज़मून नवीसी है, ख़ुतूत नवीसी है, ये आगे ये सब चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स आप इस टॉपिक से बिल्कुल समझ लिए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एक बार पूरा देखें, तभी आपको इसके एक एक टॉपिक के बारे में पता चल सकेगा। और अगर एक बार अभी देख लेते हैं, फिर एग्ज़ाम के आसपास एक बार देख लेते हैं, तो आपको ये याद रह जाएगा कि कौन सा टॉपिक किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, उसके राइटर कौन है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।